कैसे हैं बच्चों? आई थिंक आप लोग यार बहुत अच्छे होंगे। आज मैं 11th क्लास से क्या कर रहा हूँ, चैप्टर पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। सोचा कि 10th के साथ साथ क्या करूँ, 11th का भी वीडियो बनाता जाऊँ। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे समानता पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन बैच में भी पढ़ाने चल रहा हूँ, ऐसे ही साथ साथ ही तुम लोगों को यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम समानता है। मेरे पास नोट्स है, अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, आपके कमेंट बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, पहले से ही दे दूंगा नोट्स। चलो चैप्टर है समानता। समानता में सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वह समानता का अर्थ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले कि समानता का अर्थ क्या है। समानता का अर्थ क्या होता है? देखो, कहा जाता है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी मनुष्य सभी पहलुओं में समान रहते हैं। मतलब मेन समानता कहने का मतलब क्या है? समानता उसे कहा जाता है जहां पे सभी मनुष्य कैसे होते हैं, सभी पहलुओं में समान होते हैं। कहते हैं क्योंकि वे एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ ही और सभी को समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो समानता किसे कहा जाता है? हम क्या होते हैं, हम मनुष्य हैं तो हम एक जैसे जन्म लेते हैं। तो उस जन्म जो लेते हैं तो समाज में क्या होना चाहिए, हमें एक जैसे समान अधिकार देना चाहिए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमें कैसा मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक। दूसरा बोला जा रहा है समानता है क्या? तो कहते हैं समानता मौलिक अधिकार में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। अच्छा भैया, मौलिक अधिकार क्या है? तो आप लोग इससे पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, जब पहली बार पॉलिटिकल स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें मौलिक अधिकार बताया गया था कि टोटल जब भारत आजाद हुआ था तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक मौलिक अधिकार हट गया था। वो कौन सा था? 31 नंबर पे था, 31 पे था, संपत्ति का अधिकार, वो हटा दिया गया था। तो प्रेजेंट टाइम में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है कि समानता मौलिक अधिकार में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। सबसे पहला कहते हैं समानता का दावा है कि समान मानवत्व के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान के अधिकार है। यही धारण सार्वभौमिक मानवाधिकार की झलक है। कहने का मतलब है, अगर समानता है तो यही क्या करता है, सभी मनुष्य की क्या है, एक मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं अनेक देशों के कानून में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज, धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति व शक्ति के भारी असमानताएं नजर आती है। मतलब अगर हम समानता देखते हैं, करते भी हैं, तो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है पता है? साथ ही साथ इसमें बोला जा रहा है दोस्त में संपदा। पहला संपदा है, दूसरा अवसर और तीसरे पे क्या है, कार्य। इन सब की जितनी भी चीजें हैं, इन सब की क्या करते किया जाता है, स्थिति व शक्ति के बारे में असमानताएं नजर आती है। मतलब अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। बोला जाता है कि भाई समानता है। समानता किस तरीके से? जब बताओ, तुम्हारा संपदा पे, अवसर पे, कार्य पे, हर स्थिति में अलग अलग चीजें की जा रही है, अलग अलग असमानताएं जताई जा रही है। तो किस तरीके से समानता है? इसके बाद फिर आता है समानता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त अवसर या व्यवहार जन्म या सामाजिक परिस्थितियों में निर्धारित नहीं होता है। मतलब हम जन्म से पैदा हो गए, हम किसी छोटे कास्ट में पैदा हो गए तो क्या हमारे पास अधिकार ही नहीं हो? ऐसा कुछ नहीं। तो वही चीज इसमें टॉपिक में बोला जा रहा है कि हमारे जन्म से आधारित हमारी समानता निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है, आगे फिर क्या बोला जा रहा है? फिर 4th नंबर पे हमारे हैं कि प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभा के कारण तथा समाज जनित असमानताएं अवसर की असमानताओं और शोषण से पैदा होती है। भाई समाज जैसे बनाता है उसी तरीके से क्या होती है, भिन्नता देखने को मिलती है, असमानताएं देखने को मिलती है। अब टॉपिक है समानता का सकारात्मक पहलू क्या है। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको जो है कि टॉपिक लिख रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, समझा दूंगा। बाकी ये याद रखना कि जितने टॉपिक लिख रहा हूँ इसको आप समझते रहना, बाकी आपको चाहिए तो पूरे नोट से दे दूंगा। क्या है समानता का सकारात्मक पहलू। चलो, समानता का सकारात्मक पहलू क्या होता है इसके बारे में चल रहे हैं समझाने। आप लोग समझो क्या क्या होता है। कहा जा रहा है कि समानता के सकारात्मक पहलू से तात्पर्य है कि अपनी क्षमता विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर देना। मतलब अगर हमारे अंदर कोई क्षमता है तो उसको विकसित करने के लिए क्या मिलना चाहिए? पर्याप्त
अवसर मिलना चाहिए और समाज के कुछ वर्गों को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। जैसे तुम लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अवसर दिया गया है कि ओबीसी कास्ट को 27% आरक्षण है और उससे नीचे वाले को थोड़ा और उससे ज्यादा आरक्षण है, जनरल वाले को नॉर्मल आरक्षण दिया गया है। मुझे नाम मात्र का है बस, ठीक है। तो उसमें क्या कर देना चाहिए, जो विशेष अधिकार दिया गया है उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। सकारात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें कहते हैं समानता के 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं, 3। कौन कौन से, पहला होता है राजनीतिक समानता, दूसरा होता है आर्थिक समानता और तीसरे तो हमारे आते हैं सामाजिक समानता। एक एक चीज को समझा रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो राजनीतिक समानता क्या होता है, तो कहा जाता है सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल होता है। मतलब सभी नागरिकों को क्या होता है, समान नागरिकता प्राप्त कराया जाता है। समान नागरिकता अपने साथ मतदान का अधिकार गठन करता है। मतलब समान नागरिकता जो समानता होती है वो क्या करता है, राजनीतिक पहलू क्या करता है, मतदान, सभी को समान मतदान देने का काम करता है। कहते हैं साथ ही इसके अधिकार के संगठन बनाने के लिए अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता आदि भी शामिल होता है। ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। तो राजनीतिक समानता के अंतर्गत क्या आता है कि हमें किसी भी राज्य में समान मतदान देने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र रूप से हम चाहे जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, हम पे कोई रोक टोक नहीं होगा। किसके अंतर्गत आता है, राजनीतिक समानता के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पे आता है आर्थिक समानता। क्या होती है, चलो आर्थिक समानता समझाता हूं। कहते हैं कि आर्थिक समानता का लक्ष्य धनी व निर्धन समूहों के बीच खाई को काम करता है। खाई मतलब इसका मतलब समझे कि ये क्या करता है, धनी और जो धनी नहीं है, निर्धन है, उनके बीच में अलग अलग खाई के काम करता है। कौन समानता, हमारा जो आर्थिक समानता होता है। इसमें फिर बताया जा रहा है कि आर्थिक समानता में फिर आर्थिक समानता में ये बोला जा रहा है कि किसी भी समाज में धन या आमदनी को पूरी समानता शायद कभी विद्वान नहीं रही है, किंतु लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धियां कराकर व्यक्ति को अपनी हालात सुधारने का मौका देती है। तो ये जो हमारा आर्थिक समानता होता है, ये सभी व्यक्ति को उनकी सुविधा दिलाकर सोचते हैं कि शायद इनमें अब क्या हो, आर्थिक समानता खत्म हो जाए, मतलब आर्थिक समानता आ जाए, मतलब जो असमानता है वो क्या हो जाए, एक तरीके से खत्म हो जाए। तीसरे पे हमारा कौन सा आता है, सामाजिक समानता आता है। अच्छा, सामाजिक समानता होता क्या, उसके बारे में चलो बताता हूँ। कहते हैं राजनीतिक समानता व समान अधिकार देने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में पहला कदम था। साथ ही समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजों के साथ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, पोषण, आहार व न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना जाता है। कौन से वेतन को गारंटी को जरूरी माना जाता है, न्यूनतम वेतन गारंटी को। और कहते हैं समाज में वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार देना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। ये कौन सी किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक राजनीति के अंतर्गत आते हैं। बोलो सामाजिक समानता के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक मतलब किससे रिलेट कर रहा है, समाज से रिलेट कर रहा है। समानता मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मतलब धर्म, जाति, लिंग किसी भी तरीके से हो, सब तरीके से क्या करना है, हमें समान अधिकार दिलाना है। और सामाजिक राजनीति जो होता है, सामाजिक समानता जो होता है, ये एक राज्य के अंतर्गत आता है। अब टॉपिक है समानता का महत्व क्या है। मैं लिख दे रहा हूं, अब इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक लिख दे रहा हूं, इसे इरेज कर दे रहा हूं, ये वाला हो गया है। आपका टॉपिक है समानता का महत्व। चलो समझाता हूं समानता का महत्व होता क्या है, उसके बारे में समझते हैं। पहला कहा जा रहा है स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। मतलब जिस देश में स्वतंत्रता है, आजादी है, बोले तो लोकतंत्र है, उस देश में समानता का होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहते हैं समानता होने से कोई नागरिक के बीच पहला क्या, जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कब, जब क्या होता है, समानता होती है। तो ये महत्व बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जाति, धर्म, लिंग किसी पे भी भेदभाव नहीं देखने को मिलता है। तीसरा बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय
और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे बीच में न्याय मतलब क्या होता है कि हमें किसी तरीके से भेदभाव ना किया जाए, तो वो तभी हो पाएगा जब क्या होगा, हमारे बीच में समानता होगी। फिर आते हैं, बोला जा रहा है लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता का आवश्यक होना, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं। लोकतंत्र मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर लोगों का शासन होता है, और लोगों का शासन कब होगा, जब सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो अगर समानता का महत्व, तो सबसे पहले यही टॉपिक पे आता है कि समानता तभी होगी जब लोगों का शासन होगा, जब क्या होगा बेटा, लोकतंत्र होगा। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे, एक मिनट चलो। तो देखो बेटा, उसके बाद हम लोग कहां पे थे कि लोकतंत्र में अच्छी कानून शासन के लिए समानता आवश्यक है,